अच्छा, नीतीश राज राजनीति में कहाँ तक जाएँगे? नीतीश राज राजनीति में कहाँ तक जाएँगे, ये तो खुद नहीं मुझे पता। और हमें लगता है कि शायद ही कोई वैसा लास्ट कुछ में युवाओं के लिए? युवाओं के लिए तो मैं सिर्फ़ यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी हैं, जिस फ़ील्ड में हैं, अच्छा, नीतीश कुमार को बीजेपी में जाना ज़रूरी था कि मजबूरी था? हमको तो पता ही नहीं चलता है कि मजबूरी ही कह सकते हैं, क्योंकि वो उनके पास में एक ही है कि अगर कोई आपका चुनाव करीब-करीब साढ़े 3 साल हो गए। इतना दिन में आप कितना काम किए हैं? 5 काम हमको बताइए। काम तो जो हुआ है इतना भी जो है हुँ। उनका जो एक जो बोलते हैं ना कि एकदम ताकत लगा दिए हैं शराबबंदी पे। हुँ, हुँ। और वो तो व्यक्ति रोज़ कहते हैं कि मैं खुद शराब पी कर के सोता हूँ। जो व्यक्ति सरकार में इस वक्त हम नवादा जिला के गोविंदपुर विधानसभा क्षेत्र के कौआकोल जिला परिषद सदस्य भाग पश्चिमी के हमारे साथ नीतीश राज जी हैं। तो आइए इनसे हम बात करते हैं। दलित लोग पर अत्याचार हो रहा है, तो आइए हम ये आरजेडी के युवा नेता भी हैं और जिला परिषद भी हैं, तो आइए इनका राय भी हम थोड़ा जानते हैं। भैया वहाँ जो नवादा में इतना अत्याचार हो रहा है, उन पर आपका क्या राय है? पहले तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, जी, आपने महत्वपूर्ण समय दिया। जी। नवादा में जो लगभग 80 से 100 घर हुँ, जो एक बिल्कुल गरीब तबके के लोग थे, हुँ। महादलित समाज से थे, जी। उनको जो इस तरह के कृत्य किया गया, हुँ, अत्याचार किया गया, उनको घरों को जला दिया गया, जी। सभी के बच्चे, सभी बुजुर्ग, हुँ, महिलाएँ आज रोड पे आ गई है। हुँ। ये पूरे बिहार के लिए सबसे निंदनीय घटना है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। और शासन प्रशासन से मैं माँग करता हूँ कि इसमें जितने भी लोग दोषी हैं, हुँ। सबको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। जी। अच्छा, एक बात और है, जो ये जीतन राम मांझी जी हैं, ये खुल करके किसी एक जाति का टारगेट कर रहे हैं। इस पर क्या आप क्या बोलना चाहते हैं? कोई एक जाति का टारगेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए और जो जो कि उस समाज के इससे कोई लेना-देना नहीं है, फिर भी वो एक समाज को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, आप जिनका नाम लिए हैं, जी। पहले तो वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व हुँ, मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, मुझे नहीं भी बोलना चाहिए लेकिन मजबूरन बोलना पड़ता है। हुँ, उनकी कोई भी बातों का तथ्य नहीं होता है, वो हमेशा तथ्यहीन बात करते हैं। हुँ, सरकार में रह कर के अभी वो सरकार का हिस्सा है, एनडीए के हिस्सा है, बिहार में एनडीए की सरकार है। हुँ, बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का सबसे महत्वपूर्ण योजना अभी जो है हुँ, उनका जो एक जो बोलते हैं ना कि एकदम ताकत लगा दिए हैं शराबबंदी पे। हुँ, हुँ, और वो तो व्यक्ति रोज़ कहते हैं कि मैं खुद शराब पी कर के सोता हूँ। जो व्यक्ति सरकार में होते हुए भी ऐसी असंवेदनशील बात करे, हुँ, अब हुँ। समझिए उनकी क्या वजूद और क्या वैल्यू है। और आज तक कहीं भी मांझी समाज के नेता वो है ही नहीं। क लेकिन वो तो बोल रहे हैं कि हम पूरे मांझी सिर्फ़ समाज सिर्फ़ देखिए नाम लोगो लगा लेने से नहीं हो जाता है। मैं जानना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से ही लोगों से जानना चाहता हूँ, वो अपनी प्रतिक्रिया दें कि आज तक उन्होंने हुँ, कितने मांझी को अपनी पार्टी से टिकट दिया है और दिलवाया है, अपने हुँ। परिवार को छोड़ कर के। जी। और अच्छा, इसमें है कि जो आपका पार्टी है, तो वहाँ उस घटना में आपका पार्टी का क्या मतलब अथी बनता पार्टी है? की तरफ से जो वरिष्ठ नेता हैं और हुँ, नेतृत्व कर रहे हैं हमारे आदरणीय तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में वहाँ से टीम भेजा गया है। जी, उसमें हमारे स्थानीय विधायक भी हैं और जी, अनेकों विधायक हैं, पूर्व मंत्री भी हैं। जी, सभी लोग समीक्षा कर रहे हैं जी। और ये लोग जो भी जाँच रिपोर्ट यहाँ से अपने स्तर से बनाएँगे और हुँ, वहाँ जाके सौंपेंगे। आदरणीय नेता इस पर पहल करेंगे और शासन प्रशासन से सख्त कार्रवाई की माँग करेंगे। जी। अच्छा, एक बात और है, आपका जो हो नवादा में जो विधायक है, वो तो 2 गुट में बँट गया ना आरजेडी नवादा में। नवादा विधायक आरजेडी 2 में बँट गया ना? कह सकते हैं जो देखने को मिला चुनाव में, जी, लोकसभा चुनाव में एमएलसी के चुनाव में। और हाँ, उस समय भी और अब इस बार भी जो अ, पार्टी की तरफ से वहाँ नाम हुँ, आया है, हुँ, हुँ, हुँ। उसमें 2 विधायक का नाम नहीं है, नहीं आया है। नवादा विधायक, रजौली विधायक। तो जी। ये देखिए ये तो पार्टी की बात है और पार्टी का शीर्ष नेतृत्व की बात है और बड़े लेवल की बात है। मैं खुद हुँ, चाहता हूँ कि मैं इस लेवल की बात ना करूँ। अब हुँ, क्या है वो हुँ, पार्टी के शीर्ष नेता जाने हुँ, और वो विधायक जाने। हुँ, अब वरिष्ठ लोगों के बीच में हमको लगता है प्रतिक्रिया देना उचित नहीं है मेरे लिए। जी। अच्छा, नीतीश राज राजनीति में कहाँ तक जाएँगे? नीतीश राज राजनीति में कहाँ तक जाएँगे, ये तो खुद नहीं मुझे पता और हमें लगता है कि शायद ही कोई वैसा व्यक्ति हो,
जो अपने फ्यूचर्स को जानता हो। जी। अब जहाँ तक किस्मत ले जाए, जहाँ तक मेहनत ले जाए, जहाँ तक लोगों का प्यार आशीर्वाद दिया जाए, क्योंकि नीतीश राज पहले ही अनेकों बार आपने अगर सुना होगा मेरा इंटरव्यू, तो सुना। मैं कभी भी चुनाव नहीं लड़ा, हुँ, लोगों ने मुझे लड़ाया, जी। लोगों ने मुझे साथ दिया, हर चीज़ से साथ दिया और उन्होंने ही मुझे बनाया। अगर आम जनता जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं, जी। अगर सबका प्यार और स्नेह रहा तो नीतीश राज जिला परिषद है, फिर जिला आने परिषद वाला बनेगा। भविष्य भी है गोविंदपुर के। ये तो अब आम जनता तय करेगी क्या है, लेकिन हम अपनी मेहनत पे विश्वास रखते हैं और जो कमी होती है मैं निवेदन करता हूँ अपने लोगों से कि मुझे बताएं और हमें सजेस्ट भी करें, ताकि हमसे अगर कोई गलती हो तो उसको सुधार करके हम आगे बढ़ने का अच्छा नीतीश जी, आप पे एक आरोप और लगता है कि नीतीश जी मतलब पैसा वगैरह लेके और अपने समाज के लोगों को काम नहीं देते हैं और अदर के साथ चले जाते हैं, इसमें कितना सच्चाई है? ये तो इसमें तो हम जीरो एक नहीं, बहुत आदमी के मुँह से सुने ये सब बात। 0.5% भी सच्चाई नहीं है। और हुँ, अगर ऐसा है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही बोलता हूँ, एक भी व्यक्ति को मेरे पास मिलाइएगा, हुँ, अगर ऐसा आरोप रहा तो हुँ। उसको मैं डबल पैसा दूंगा। जी, बिल्कुल ये सही आप बात। बिल्कुल आप अपने चैनल पे ही लाइएगा कि उस व्यक्ति को मेरे देखिए, तथ्यहीन बातों पे ध्यान भी मैं नहीं देता हूँ, हुँ, ठीक हुँ, है? कौन क्या कह रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, भई अगर आप जो है आप यहीं रह रहे हो, हुँ, अगर नीतीश राज कुछ किए हुए हैं तो नीतीश राज को तो भागा हुआ रहना चाहिए था, हुँ, फरार रहना चाहिए। मैं तो हुँ। देखो एकदम बिल्कुल ओपन प्लेस में हूँ। जी, किसी भी बिल्कुल। वक़्त आप आ सकते हैं। तो जो बातें आप किसी को बोलता है, कहता है, सुनता है, वो व्यक्ति को सामने आके बोलना बात करना चाहिए, बताना चाहिए कि हाँ हुँ, भाई कौन-सा काम हमको आप नहीं दिए, कौन-सा काम हमसे माँगे उन्हें नहीं दिए, कौन काम नहीं करवाए, तब ना बातें होगी। जी, आपके पास में जो भी बोला है, मैं तो निवेदन करूँगा उन लोगों से फिर कॉन्टैक्ट करके जी। 1 दिन और फिर लेके आइए और जो हुँ, हमारा बात है, वो उस दिन भी आप अपने चैनल पे लाइव रहिएगा और जी, चैनल पे ही आपसे हम बात करेंगे। अगर किसी का कुछ होगा मामला, तो उसका हम डबल भुगतान करेंगे। जी। अच्छा आप आपका चुनाव करीब-करीब साढ़े 3 साल हो गए, इतना दिन में आप कितना काम किए हैं? 5 काम हमको बताइए। काम तो जो हुआ है, एक जैसे हम लोग का आपका दरामा पंचायत का है, जी सॉरी छवेल पंचायत का है, जी, खैरा है, वहाँ पीसीसी का काम था, वहाँ भी करवाए। पाली पंचायत का आपका इजरा बारा है, वहाँ भी काम हुआ। नावाडी पंचायत का नावाडी है, वहाँ काम हुआ है। आपका ये मंझला पंचायत का बिशनपुर है, जी, वहाँ भी जो बहुत महत्वपूर्ण रास्ता था, जो काफ़ी दिनों से अवरुद्ध था, उसको करवाया और लगभग पूरे क्षेत्र में पेयजल की समस्या को देखते हुए, जी। है ना, लगभग 40 चापाकल हमने हुँ, अनेकों जगह करवाया है। जहाँ भी आप देख सकते हैं, छबैल हो गया, भंडारी हो गया, आपका लोसिंगानी नहीं है, क्या बोलते हैं, कर्मा हो गया, जी, नावाडीह हो गया, गोपालपुर हो गया, बिशनपुर हो गया, पाली हो गया, रूपी हो गया। तो जी, अनेकों जगह है, काम उतना अगर करवाए हैं पूरा आप। लिस्ट में देख करके हम बता जी, देंगे। वो तो बता और दीजिए। बहुत सारा वर्क जो है मेरा ऑन वे प्रोसेस में है। पेंडिंग होगा हाँ, कुछ। अभी चल रहा है और बहुत जल्द उसको धरातल पर उतार करके भी लोगों को हम ये कर हुँ। देंगे। अच्छा आपके पार्टी में एक जनसंवाद यात्रा हो रहा है, उससे आपकी पार्टी का क्या लाभ होगा? बिल्कुल, बिल्कुल पार्टी को लाभ होगा और इससे जो होता है वो आम जनता से नेता का जुड़ाव, लगाव बना हुआ रहता है, संपर्क नहीं टूटता है हुँ, और लोगों के बीच जाना स्वाभाविक है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आप किसी का नेतृत्व करने के लिए निकले हैं, जी। तो उनके सुख-दुःख में हमेशा शामिल होते रहें और आम जनसंवाद का होता है जनता के बीच जाकर के बात करना। वही जनसंवाद हुआ, तो ये निश्चित है बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है और ये बहुत फ़ायदा मिलेगा पार्टी को। अच्छा एक सवाल और है, आपके पार्टी का जो हरा गमछी था, वो गमछा बंद क्यों कर दिया गया? अरे बंद नहीं कर दिया गया है, ठीक है? अब जैसे और और सुव्यवस्थित ढंग से कर दिया गया है, जैसे टोपी पहन कर के जाएँगे, हुँ, है हुँ। ना? तो अब सोचिए कि जब आज़ादी का आंदोलन था, जितने भी नेता थे तो टोपी पहनते थे, खाकी टोपी पहनते थे, है ना? हुँ, ये तो और अच्छा है ना कि आप गमछा कंधा पर रखने से अच्छा है कि सबके माथे पे टोपी हो, है ना? जी, ये अच्छा मैसेज है, इससे लाभ ही होगा, हानि नहीं जी। होगा। और एक बात रह गया कि आप युवा के लिए आपको युवा बहुत चाहते हैं, तो युवा के बारे में आप क्या सोचते हैं, जो आने वाले भविष्य है, आपके क्षेत्र के? देखिए, पहली बात है कि
जिस पद पे हम हैं, जी। हम लोग के पास में उतना कोई संसाधन नहीं होता है हम्म, कि युवाओं को कोई हम रोजगार और नौकरी दे सकते हैं या दिलवा सकते हैं। हम्म, लेकिन अगर फ्यूचर में, मैंने पहले ही कहा कि लोगों का प्यार और अगर किस्मत साथ दिया, बहुत मिलता भी मैं- है आपको प्यार युवाओं उस लायक अगर हम बन गए तो निश्चित है कि एक अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम युवाओं को जरूर ले जाएंगे, जिस समय मेरे पास में संसाधन उपलब्ध हो जाएगा। जी। अच्छा, नीतीश कुमार को बीजेपी में जाना जरूरी था कि मजबूरी था? हमको तो पता ही नहीं चलता है कि मजबूरी ही कह सकते हैं, क्योंकि उनके पास में एक ही है कि अगर कोई उनकी बात को नहीं मानता है भारतीय जनता पार्टी का, तो सीबीआई का पड़ जाएगा, ईडी का रेड पड़ जाएगा। तो निश्चित है कि उनकी पार्टी के सभी नेताओं इतने दिन से जो भ्रष्टाचार कर रहे होंगे, तो डर तो लगा हुआ रहता था, उसी कारण से गए हैं। अच्छा, बीजेपी के बी टीम कौन है? प्रशांत किशोर या ओवैसी? देखिए, कहने का तो कहिए दोनों है, टीम तो दोनों है, बी है, सी आ गया है, भले ही बी टीम तो पहले से ही था, अब जी। ये सी टीम आ गया है ना। ये उसी का कार्यशैली पे ये लोग काम कर रहे हैं, कुछ अलग नहीं है, उसी की टीम का हिस्सा है। अच्छा, लास्ट मेरा सवाल है नीतीश जी, जो आपका विरोधी है, जो आपके विरोध करता है, उन लोगों के आप क्या कहना चाहते हैं? आपका ना विरोधी मैं तो एकदम ईश्वर से जो निंदा घोर विरोधी घोर करता है, विरोधी और निंदा करता है, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान हमेशा उनको स्वस्थ रखे, हमेशा उनको बुरी आत्माओं से बचाए और सब दिन वो स्वस्थ रहे और मेरा विरोध वो करते रहे। वो झूठ मूठ के मतलब अफवाह फैलाना कि ऐसे है वैसे, उन लोगों के लिए क्या जब बिल्कुल हम तो कहेंगे कि जिसमें कि सच्चाई नहीं रहता है, अफवाह फैलाया जाता है। जो भी हो, जो भी कर रहा है, अफवाह फैला रहा है, बुराई कर रहा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह स्वस्थ रहे और हमेशा उसको माता रानी स्वस्थ रहे और हमेशा वो विरोध करते रहे, ताकि उनकी बातों को सुनने के बाद में मेरे अंदर और भी काम करने की उत्तेजना बढ़े, मेरे अंदर और भी मेहनत करने की उत्तेजना बढ़े और आगे मैं बढ़ता रहूं। 2025 में तैयारी कैसा रहेगा राजद का? 5 सीट पे नवादा में तैयारी रहेगा 5 सीट पे, और बाकी जो आदेश होगा नेता का, उसके हिसाब से काम किया जाएगा। हम लोग कार्यकर्ता को जो दायित्व दिया जाएगा उसको हम लोग बिल्कुल निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे। तो चलिए, ये थे हमारे साथ नीतीश राज जी। लास्ट कुछ में युवाओं के लिए तो मैं सिर्फ यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोग जो भी हैं, जिस फील्ड में हैं, आप अपने काम पे फोकस करें, अपने काम पे मेहनत पे फोकस करें। आप अगर विद्यार्थी हैं तो आप अपने पढ़ाई पे फोकस करें, आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं तो अपने बिजनेस पर फोकस करें। आप जितना समय दूसरों को निंदा करने में बिताते हैं, अगर उसी को आप अपने कार्यों में लगा देंगे तो निश्चित है कि आप एक सफल व्यक्ति बन जाएंगे। जी, चलिए, तो बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।